जय श्री कृष्णा। आज की स्टोरी है मृत्यु महोत्सव है। और मृत्यु को महोत्सव की बाती देखो, डरो मत मृत्यु से, जो होगा देखा जाएगा। राम का नाम जाप करो और जब मौत का ख्याल आए तो राजा परीक्षित को याद करो। क्यों? राजा परीक्षित को की कहानी के बारे में याद करो। आज से कौन राम जी का नाम लेगा? और यदि राम जी का नाम नहीं लोगे तो साधु संत क्या कहते हैं? तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तो अगर भगवान का नाम नहीं लेते हैं तो साधु संत ये प्यारी प्यारी बातें करते हैं। आज से 7वें दिन तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। तक्षक नाग के काटने से राजा परीक्षित तो चौंक गए। परीक्षित जी अपना घर त्याग करके गंगा के किनारे आ गए। गंगा के किनारे आकर के भगवान का भजन करने लगे। बड़े बड़े साधु संत महात्माओं को जब पता चला कि ये पांडवों के वंशज हैं सारे, और ये बड़े परेशान हैं। वे क्यों परेशान हैं? सारे महात्मा उनसे पूछने आते हैं, उन्हें उपाय बताने आते हैं। पूछा, भाई क्यों परेशान हो, क्या हुआ राजन? महाराज, हमें श्राप मिला है। राजा परीक्षित बोले, किस बात का? आज से ठीक 7वें दिन तक्षक नाग के काटने से हमारी मृत्यु हो जाएगी। तो मरना तो सबको है। संत जन बोले, महाराज हमारी फिक्स हो गई है। अब चिंता ये है, इन 7 दिनों में ऐसा कौन सा प्रयोजन करें, इन 7 दिनों में हम ऐसा कौन सा उपाय करें जिसके करने से हमारी मृत्यु महोत्सव हो जाए। ये परीक्षित जी का प्रश्न था। ये जो पूरी मृत्यु की कथा सुनाई, बातें सुनाई, कुछ अलग से नहीं सुनाई, परीक्षित जी की वार्ता पर ही सुनाई। परीक्षित जी क्या कह रहे हैं? मरना तो सबको है, हमें भी मरना है, पर हमारी मृत्यु निश्चित हो गई है। आज से ठीक 7वें दिन तक्षक नामक नाग के काटने से मृत्यु हो जाएगी। जिसकी मृत्यु निश्चित हो गई उसके लिए कोई उपाय बताओ। आप भी कहोगे क्या मरने की बातें लेकर बैठ गई है ये? लेकिन सत्य तो यही है, मौत ही सत्य है जिसको हम झुठला भी नहीं सकते। मौत हमारी बातों से रुकने वाली नहीं है किसी की। मौत तो सभी को आनी है एक न एक दिन। परीक्षित जी विचार कर रहे थे, उसी समय श्री सुखदेव जी महाराज का आना हो गया। जैसे ही सुखदेव जी आए तभी राजा परीक्षित जी ने देखा बड़े बड़े महात्मा खड़े होकर वंदना करने लगे। सुखदेव जी महाराज को देख करके राजा परीक्षित ने भी प्रणाम किया। देखने में तो बहुत छोटे से हैं सुखदेव जी, पर इतने बड़े बड़े महात्मा दंडवत कर रहे हैं, वंदना कर रहे हैं। लगता है ये कोई बड़ी पहुंची हुई विभूति हैं। सोई परीक्षित जी ने भी प्रणाम किया, चरण पकड़ लिए। महाराज आपकी जय हो। सुखदेव जी बोले, राजन कल्याण हो। महाराज बुरा न मानो तो एक बात पूछूं? राजा परीक्षित ने कहा, क्या सुनना चाहिए, क्या नहीं सुनना चाहिए? मरणासन प्राणी का धर्म क्या है? जिसकी मृत्यु निश्चित हो गई हो उसे क्या करना चाहिए? महाराज जिसकी 7वें दिन मृत्यु निश्चित हो गई हो उसे क्या करना चाहिए? सुखदेव जी हंसे, राजन आए हुए हमें कुछ देर हुई नहीं, बैठने को आपने हमसे कुछ पूछा नहीं, जलपान के लिए भी पूछा नहीं, सीधी तुमने हमारे ऊपर प्रश्नों की छड़ी लगा दी। चरण पकड़कर राजा परीक्षित जी बोले, महाराज हमें पता है महात्मा जी ज़्यादा देर नहीं रुकते कहीं भी, और हमारे प्रश्न रखे रह जाएंगे आप चले गए तो। पहले उत्तर दे दो फिर जाना। सुखदेव जी बोले, देखो राजन, बात तो तुमने बिल्कुल ठीक कही है। जिसकी मृत्यु निश्चित हो गई हो उसे क्या करना चाहिए? देखो ये प्रश्न केवल परीक्षित जी का ही नहीं है, हम सबका है। मृत्यु तो सबकी निश्चित हो गई है,
सबके रिटर्न टिकट सबकी जेबों में पड़े हैं, क्योंकि मरना तो हम सबको है। राजा परीक्षित ने दूसरा प्रश्न क्या किया, सुनिए। महाराज, क्या स्मरणीय हैं और क्या अस्मरणीय हैं, क्या अनुकरणीय हैं और क्या अनुकरणीय नहीं है? महाराज, जिसकी 7वें दिन मृत्यु निश्चित हो गई हो, उसे क्या करना चाहिए? ये प्रश्न हम सबके हैं, क्योंकि 7 दिन के अंदर हम सबको मरना है। सिर्फ राजा परीक्षित को ही नहीं, हम सबको भी 7 दिन के अंदर ही मरना है। चाहे कोई सोमवार को मरे, मंगलवार को मरे, बुधवार को मरे, बृहस्पतिवार को मरे, शुक्रवार को मरे, शनिवार को मरे या फिर रविवार को मरे, मरना तो इन्हीं 7 दिनों में है। 8वां दिन तो आएगा नहीं किसी के लिए, आएगा नहीं आएगा। तो क्या करना चाहिए? किसी को पता थोड़ी है, उनकी तो निश्चित हो गई परीक्षित जी की, हमारी निश्चित नहीं है, पर जाना 7 दिनों में ही है। तो क्या करना चाहिए? सुखदेव जी बोले, राजन, जिसकी मृत्यु निश्चित हो गई हो उसे गोविंद की शरणागति लेनी चाहिए। और महाराज, गोविंद से प्रेम कैसे होगा? परीक्षित जी पूछ रहे हैं। उनसे प्रेम करना है तो भगवान की कथा को सुनना चाहिए। हम लोग एक बहुत बड़ी भूल करते हैं। क्या? सुनिए, हम लोग सबसे बड़ी भूल ये करते हैं, संसार को तो दिल से और परमात्मा को तन से मानते हैं, लगाते हैं, और होना उल्टा चाहिए। परमात्मा को मानो दिल से और संसार को मानो तन से। हम पूजा करते हैं, चाहे ठाकुर जी की करो, भोलेनाथ की करो, उन पे दूध चढ़ा दिया तो क्या कल्याण हो जाएगा? नहीं होगा। भगवान की कृपा पानी है तो ठाकुर जी से प्रेम करो। महाराज, प्रेम कैसे होगा? प्रेम होगा, आप भगवान की कथा सुनो, एक बार नहीं बार बार सुनो, बार बार नहीं 1000 बार सुनो। जब बार बार सुनोगे तो कभी ना कभी तो हमारे ठाकुर जी चित्त से चिपक जाएंगे, चित्त में बैठ जाएंगे। पर हम लोग इतने विचित्र हैं कि भगवान को भी धोखा देने लगते हैं। तन से पूजा कर रहे, मनवा गया बाजार, कैसे रीझे सांवरा, जुड़े न दिल के तार। तन से तो पूजा कर रहे हैं बैठे हुए मंदिर में, और मन गया बाजार में, घूम रहा है, क्या खरीदना है, क्या लाना है। कैसे ठाकुर जी रीझेंगे, कैसे रीझे सांवरा, जुड़े ना दिल के तार। जब तक दिल से दिल के तार, भगवान से दिल के तार नहीं जुड़ेंगे, वो भगवान कैसे रीझेंगे? घर से तो कथा सुनने के लिए हम कहकर निकलते हैं, कितने जने निकलते हैं, पर क्या चाट पकौड़ी का ठेला देखा, वहीं लग गए, रुक गए, खाने में समय चला गया। अब आपको कथा मिलेगी? मंदिर में जाकर कथा नहीं मिलेगी। कथा सुनने के लिए पहुंच ही नहीं पाए। कथा का मतलब है कथा में बैठ जाओ तो उठो मत। कथा में गए हो तो घर की व्यथा को घर पर ही छोड़ जाओ। वृंदावन में जब उद्धव से मुलाकात हुई तो उद्धव से पूछा, अरे उद्धव कैसे हो? विदुर जी कहते हैं, अरे उद्धव बताओ, तुम्हारे वो नंद नंदन कहाँ हैं? वो तुम्हारे द्वारकाधीश कहाँ हैं? वो तुम्हारे कन्हैया कहाँ हैं? वो तुम्हारे सखा मित्र कहाँ हैं? इतना सुनते ही उद्धव की आंखें डबडबा गईं, आंखें भर गईं। लेकिन उद्धव ने विदुर को देखा तो 4 मिले 64 खिले, पर 20 रहे कर जोर, हरिजन से हरिजन मिले तो पुल के 7 करोड़। इसका क्या मतलब है? सुनिए, 4 मिले यानी 2 आँख उद्धव की, 2 आँख विदुर की, 4 मिले, चारों मिली आँखें, 64 खिले, 32 दांत उद्धव के और 32 दांत विदुर जी के खिल गए देख के एक दूसरे को। पर 20 रहे कर जोर, 5 उंगलियां इस हाथ की और 5 उंगलियां इस हाथ की, 10 उद्धव की और 10 विदुर जी की उंगलियां
20 रहे कर जोड़, 10 उद्धव जी की, 10 विदुर जी की। हरिजन से हरिजन मिले और भगवान के भक्त से भगवान के भक्त मिले, तो पुल के 7 करोड़। तो पुल के 7 करोड़ मतलब आनंद में 7 करोड़ भर गए। ये 7 करोड़ कौन हैं? सुनिए। 3.5 करोड़ एक शरीर में होते हैं रोम, तो विदुर जी के 3.5 करोड़ रोम और 3.5 करोड़ रोम उद्धव जी के पुलक गए, आनंद से भर गए। दोनों को देख करके अब तो आनंद छा गया। बड़े भाव से विदुर जी का मिलन हुआ। विदुर जी ने पूछा, उद्धव कहाँ हैं वो आपके मनमोहन घनश्याम? उद्धव की आंखें भर गईं। विदुर जी, वो तो कब के शरीर छोड़ चुके, लीला पूर्ण कर चुके हमारे ठाकुर जी। विदुर जी बोले, महाभारत युद्ध का क्या हुआ? महाभारत युद्ध कब का समाप्त हो गया और युद्ध में पांडव विजय श्री को प्राप्त हुए, कौरव मारे गए। विदुर जी कहते हैं, वो तो मरने ही थे। भगवान सत्य है और जो सत्य के विरुद्ध में खड़ा होता है उसका विनाश तो होता ही है। विदुर जी कहते हैं, उद्धव क्या कभी हमारे कन्हैया को हमारी याद आई? क्या द्वारकाधीश ने कभी हमारी बात की? क्या भगवान ने कभी हमारी कोई चर्चा की? क्या भगवान ने कभी हमारे बारे में कुछ कहा? उद्धव डबडबाई हुई आंखों से कहते हैं, हाँ। उद्धव कहते हैं, विदुर जी जब भगवान लीला पूर्ण करके जाने लगे तो हम उनके चरणों में बैठ गए। हमने भगवान की तरफ निहारा और भगवान ने हमारी तरफ निहारा। दोनों एक दूसरे को देखने लगे तो हमने हाथ जोड़कर कहा, भगवान हमारे लिए कोई आदेश? तो पता है द्वारकाधीश ने क्या कहा? विदुर जी ने पूछा, क्या कहा? द्वारकाधीश बोले, उद्धव और तो सबका कर्ज चुका दिया, लेकिन हमारे एक परम प्रिय सखा का कर्ज चुकाना बाकी है। किसका? उद्धव बोले, किसका? आपका नाम ले। उद्धव किसका बोला उन्होंने? तो उद्धव ने कहा, आपका नाम लेकर बोले, हमने सबका कर्ज चुका दिया। एक विदुर जी ऐसे हैं जिनका कर्ज हमने अपने ऊपर से चुकाया नहीं, अभी चुका नहीं पाए। विदुर जी की आंखें भर गईं, अश्रुधार बहने लगे। महाराज हमारा कर्ज? हमने ऐसा कौन सा कार्य किया था, कौन सा कर्ज भगवान पर चढ़ा दिया जो भगवान चुका नहीं पाए? ऐसा कौन सा बोझ रख दिया जो भगवान अपनी लीला पूर्ण करते समय जाते समय हमारी चर्चा कर रहे थे? ऐसा कौन सा बोझ है हमारे जीवन का जिसे भगवान अंतिम समय चर्चा कर रहे थे? उद्धव कहते हैं, विदुर जी भगवान जब जा रहे थे तब भगवान कह रहे थे, उद्धव सबने हमारे साथ कुछ ना कुछ किया था, हमने उसके साथ वैसा ही किया। जिसने हमारे साथ जैसा किया हमने उसके साथ वैसा ही किया। एक विदुर हैं, विदुर ने जिस भाव से हमारा स्वागत किया, विदुर ने जिस भाव से हमें वो साग खिलाई, उद्धव जाते जाते उस साग का स्वाद नहीं भूल पाए हम। विदुर रो पड़े। विदुर की आंखों में आंसू आ गए। भगवान इतने दयालु हैं, मुझ जैसे अभागे का भगवान इतना ध्यान रखते हैं। भगवान को तो न्योता दुर्योधन के यहाँ का था। भगवान तो 56 प्रकार का भोग त्याग कर मेरे यहाँ साग रोटी खाने आए। उद्धव हमने तो भगवान का ठीक प्रकार से स्वागत भी नहीं किया और ना ही ठीक प्रकार से साग रोटी खिलाई। 56 भोग पाने वाले नंद नंदन को सूखी साग खिला दी हमने। धन्य है यशोदा नंदन। उस साग की चर्चा भगवान जाते जाते कर रहे हैं। उद्धव कहते हैं, विदुर जी अपने आप को अभागा कहते हो तुम? ठाकुर जी दुर्योधन के 56 प्रकार के भोगों को ठोकर मार करके विदुर जी ठाकुर जी तुम्हारे घर चले आए बिना बुलाए और सूखी साग को और केले के छिलकों को गोविंद ने खा लिया बड़े प्यार से।
तुम गोविंद के अधिकारी हो, तुम वो भाग्यशाली भक्त हो गोविंद के। जब भगवान ने साग रोटी खा ली, केले के छिलकों को खा लिया, जब भगवान प्रसाद खा करके तैयार हो गए, भगवान आपकी जांघ पर बच्चों की भांति लेट गए। आपकी जंघा पर अपना सिर रखकर गोविंद जी सो गए। और गोविंद सोए तो सोए, भगवान के जो मकराकृति वाला कुंडल था, वो कुंडल आज भी आपकी जांघ पर बना हुआ है, उसका निशान, उसका चिन्ह बना हुआ है, भगवान की मकराकृति वाला कुंडल का चिन्ह। विदुर जी, तुम अपने आप को अभागा कहते हो? तुम तो बहुत भाग्यशाली हो, तुम्हें तो भगवान ने मकराकृति वाले कुंडल से चिन्हित कर दिया। विदुर रो पड़े। भगवान बड़े दयालु हैं, भगवान किसी का बोझ अपने सर पर नहीं रखते। एक बार भगवान द्वारका में बैठे थे, तो द्वारिका में बैठे बैठे हमारे ठाकुर जी आनंद कर रहे थे। उसी समय रुक्मणी मैया ने विचार किया कि आज हम ठाकुर जी को अपने हाथ से प्रसाद बनाकर अपने हाथों से खिलाएंगे, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। तो रुक्मणी जी ने अपने हाथों से प्रसाद बनाया, थाली में परोसा और परोसकर हमारे गोविंद जी के सामने लेकर आई। भगवान खाइए। अपने हाथ से रुक्मणी जी ठाकुर जी को प्रसाद खिलाने लगी। भगवान ने थोड़ा तो खाया। थोड़ा प्रसाद खाने के बाद भगवान रुक गए। भगवान बोले, देवी जल लाओ। भगवान ने जल लिया और लेट गए। रुक्मणी को लगा आज भगवान हमारी प्रशंसा करेंगे, धन्यवाद देंगे, लेकिन उल्टा हो गया। भगवान तो कुछ नहीं बोले, भगवान तो लेटे हैं, शयन कर रहे हैं। रुक्मणी जी ने चरण पकड़े, दबाने शुरू करे और धीरे से पूछा, नाथ स्वामी, क्या आज आपका पेट ठीक से नहीं भरा? शायद भगवान हमारी ये बातें करने से, प्रशंसा करने से बोले, भगवान आपको हमारे हाथों का प्रसाद कैसा लगा? पता है ठाकुर जी ने क्या कहा? ठाकुर जी बोले, देवी वैसे तो खूब आनंद आ गया। रुक्मणी जी बोली, बताओ ना। ठाकुर जी बोले, देवी वैसे तो हमारा पेट 2 बार ही भरा था। 2 बार? 2 बार ही प्रसाद खाने में आनंद आया तो रुक्मणी जी चौंक गई। 2 बार? कौन कौन बार, जरा बताओ। पता है क्या कहा ठाकुर जी ने? ठाकुर जी बोले, देवी एक बार प्रसाद पाने में आनंद त्रेता युग में आया, राम अवतार में, तब पेट भरकर भोजन पाया हमने, खूब आनंद आया। दूसरी बार आनंद आया द्वापर युग, इसी युग में, कृष्ण युग में। रुक्मणी जी ने पूछा, कब? तो भगवान बोले, त्रेता युग में, राम अवतार में, शबरी के झूठे बेर खाकर जो आनंद आया, वो आनंद दोबारा नहीं आया। और द्वापर युग में विदुर रानी के हाथों का साग पाकर जो आनंद आया, वो फिर आनंद लौट कर नहीं आया। दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। उद्धव कहते हैं, विदुर हमारे ठाकुर आप में चाचा का भाव रखते हैं। तुम्हारी जंघा पर लेट गए हमारे ठाकुर जी खाना खाने के बाद, जैसे एक नन्हा सा बालक खाना खाने के बाद अपनी माता जी की गोद में लेट जाता है या पिताजी की गोद में सोने लगता है। हमारे ठाकुर जी भी गोद में लेट गए। कितना अच्छा भाग्य रहा होगा ना विदुर जी का, आपको भी लगता होगा ना। हमने सुना है विदुर जी घर पर नहीं थे, विदुर रानी थी घर पर। और जब भगवान आए तो वह स्नान कर रही थी। गरीब तो थे ही विदुर जी, खाने को कुछ रहता ही नहीं था घर पर, ऐसे ही गुजारा चलता था। कृष्ण कृष्ण गाया करते थे, कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद, ऐसे ही भजनों को गाया करते थे विदुर जी। आवाज लगाई, चाचा जी, अरे ओ चाचा जी। मधुर मीठी भाषा सुनकर के कोई दीवाना हो जाए, ऐसी मीठी वाणी सुनकर के भागी भागी विदुर रानी आई
और झट से दरवाज़ा खोला तो अवाक रह गई। और फिर उनके मन के क्या भाव होंगे उस समय, वो हम आपको बताते हैं। मेरी झोंपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, श्याम आए हैं, श्याम आएंगे। ये भाव ही होता है ना हमारा भी, जब भगवान हमारे सामने आ जाए तो लगता है ना हमारे भी भाग खुल जाएंगे, हमारी झोंपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, श्याम आएंगे। आप भी मन मंदिर को विदुर का घर बना लो और अपने चित्त में गोविंद जी को बैठा लो। ठाकुर जी जब दुर्योधन की मेवा त्याग कर विदुर जी के घर जा सकते हैं तो क्या हमारे और आपके घर नहीं आ सकते? विदुर पर बड़ी कृपा हुई। विदुर जी खूब रोए, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। भगवान आपकी व्यवस्था नहीं देखते, भगवान आपकी अवस्था भी नहीं देखते, हमारे ठाकुर जी तो आपका भाव देखते हैं। और जिनका भाव प्रबल होता है उनके घर में गोविंद जी दौड़े चले आते हैं। हम नहीं कहते, भगवान खुद कहते हैं। भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही सार है, भाव से जो मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। भाव बिन कुछ भी दे तो मैं कभी लेता नहीं, भाव से एक फूल भी दे तो मुझे स्वीकार है। बांध लेते भक्त मुझको भाव की जंजीर में, इसीलिए इस भूमि पर होता प्रभु का अवतार है। भगवान तो बस भाव के भूखे हैं। आप किस जाति के हैं भगवान नहीं देखता, आपका नाम क्या है भगवान नहीं देखता, आप दिखने में कैसे हैं भगवान नहीं देखता, आप कितने पढ़े लिखे हैं ये भी भगवान नहीं देखते। भगवान सिर्फ भाव के भूखे हैं। अच्छा, भगवान अगर ऊंची जाति वाले को केवल मिलते तो वाल्मीकि शबरी पर कृपा नहीं करते? पढ़े लिखे लोगों को भगवान मिलते तो हाथी कौन से स्कूल में पढ़ने गए जो हाथी को मिल गए, गज को मिल गए? ध्रुव जी कौन से स्कूल में गए, 5 साल के सारे थे, उन्हें भी भगवान मिल गए। अच्छा, भगवान सुंदर लोगों को मिलते, भगवान अगर केवल सुंदर लोगों को मिलते होते तो कुब्जा कौन सी सुंदर थी, 3 जगह से कुबड़ था, टेढ़ी थी। अच्छा, हो सकता है भगवान ऊंचे कुल वालों को मिलते, भाई शबरी तो भिल्ली जाति की थी लेकिन उसे भी मिल गए। फिर भगवान मिलते किसको हैं? जो विदुर जी की भांति उनको भजता है, विदुर जी की भांति जो भगवान को प्रेम करता है, भगवान उनको प्राप्त हो जाते हैं। भगवान तो तैयार बैठे हैं मिलने के लिए, आपका भाव होना चाहिए। तो महाराज भाव कहाँ मिलेगा? भगवान का भाव तो हृदय में बनाना पड़ता है। हृदय में कैसे बनेगा? भगवान का भाव बनाने के लिए गोविंद की कथा को सुनो, कथा को सुनकर के भाव जगने लगेगा, आंखें रोने लगेगी, दिल पिघलने लगेगा, मन मिलने को तड़फने लगेगा। जो तभी ठाकुर जी दौड़े चले आएंगे, ऐसे मिलेंगे भगवान। उसी प्रकार कथा है, कथा में आकर के मन अगर विचलित कर दिया, थोड़ी देर कथा सुनी और चल दिए, जब तक कथा में बैठोगे नहीं, पूरी कथा सुनोगे नहीं तो कथा समझ में आने वाली नहीं है। कथा समझ में नहीं आएगी तो भाव नहीं जगेगा, और भाव नहीं जगेगा तो तड़फन नहीं होगी, और तड़फन नहीं होगी तो गोविंद भी नहीं मिलेंगे। अब एक बात और सुनिए, भगवान से चतुरता करोगे तो घाटा ही घाटा होगा। कई लोग इतने चतुर होते हैं, 7 दिन राधे राधे करते हैं और उसके बाद कामों में व्यस्त हो जाते हैं, भगवान को भूल जाते हैं। 7 दिन तो ऐसा लगता है कितने बड़े भक्त हैं, यही भक्त हैं, और फिर भगवान को भूल जाते हैं। एक व्यक्ति बोला, कथा में चोरी क्यों हो जाती है? संत से पूछा। संत ने कहा, जिस व्यक्ति का चित्त जहाँ ज़्यादा चिपका रहता है ठाकुर उसी को चुरा लेते हैं। भगवान उसी चीज़ का, वस्तु का हरण कर लेते हैं ताकि ये स्वतंत्र हो जाए, इसलिए चोरी होती है।
जिस वस्तु से तुम्हें ज्यादा प्रेम होता है वही चोरी होती है। एक व्यक्ति कथा में आया, 3 घंटे की कथा, लेकिन ध्यान कहाँ था? चप्पलों में, कहीं मेरी चप्पल चोरी ना हो जाए। भगवान भी ऐसी कृपा करते हैं कि उसी की चप्पल चोरी हो जाती हैं। उसका मन चप्पलों में ही रहा। एक और श्रोता आए। ये श्रोता हैं जो सोता है। कथा में ऐसी नींद आती है मानो कभी इतनी अच्छी नींद उन्हें आती ही नहीं हो। एक व्यक्ति श्रोता ऐसे भी हैं, वो श्रोता इतने गजब का है, कथा में आकर उसे केवल कथा से मतलब होता है, व्यथा से नहीं होता। बहुत सावधानी पूर्वक कथा सुनते हैं। अब आप कौन से श्रोता हो? आप स्वयं जांचिए अपने आप को। लेकिन इस चतुरता में भगवान की कथा जीवन में आनंद देने वाली नहीं है। चतुराई से भगवान की कथा मत सुनिए। भगवान की कथा का आनंद लेना है तो चित्त को सावधान करके गोविंद के गुणानुवाद को सुनो। विदुर पर कृपा करी। विदुर जी उद्धव से बोले, उद्धव हमें क्या उपदेश दिया, हमें सुनाओ। मैत्रेय मुनि के पास जाओ। मैत्रेय मुनि के पास विदुर जी पहुंच गए। उद्धव ने कहा मैत्रेय मुनि के पास जाओ। तो विदुर जी मैत्रेय मुनि के पास पहुंचे और उन्होंने सृष्टि रचना बताई। संसार की रचना कैसे हुई? सबसे पहले हुए भगवान की नाभि से कमल उत्पन्न। उन्होंने बताया संसार की रचना कैसे हुई, सृष्टि की रचना के बारे में बताया। सबसे पहले हुए भगवान की नाभि से कमल उत्पन्न। कमल से हुए ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी ने चारों तरफ मुंह घुमाया तो 4 मुख हो गए उनके, इसलिए उनके 4 मुख हो गए। इसलिए इनका नाम हो गया चतुर्मुख ब्रह्मा। और चारों तरफ देखा, कोई नहीं दिख रहा, जल ही जल है। सोचा हमारे पिताजी कौन है? ब्रह्मा जी ने तो कमल की डंडी पकड़कर नीचे उतरने लगे। ब्रह्मा जी जैसे ही उतरे उनकी सांस फूलने लगी, बहुत नीची लंबी थी, और ऊपर चढ़ गए। पर पिता का पता उन्हें नहीं चल पाया कि हमारे पिताजी कौन हैं। जब पिता का पता नहीं चला तो ब्रह्मा जी हैरान, अब क्या किया जाए। तब ब्रह्मा जी को शब्द रूप में 2 अक्षर सुनाई दिए, ब्रह्मा जी तप कीजिए। ब्रह्मा जी ने तप किया, श्री हरि प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी को आशीर्वाद दिया। ब्रह्मा जी बोले, आप कौन? हम तुम्हारे पूजनीय पिताजी। ब्रह्मा जी बोले, आपने हमें क्यों बनाया? तो श्री हरि बोले, ब्रह्मा जी हमारी सृष्टि बनाने में सहायता करो। बोले ठीक है, जैसी आपकी आज्ञा। भगवान से ब्रह्मा जी बोले, भगवान सृष्टि की रचना तो कर देंगे, पर मटेरियल कहाँ से लाएंगे? मटेरियल तो हमारे पास कुछ है ही नहीं, मटेरियल लाओ। भगवान ने 5 पथ दिए ब्रह्मा जी को। क्षितिजा ना पाक गगन समीरा, मतलब 5 तत्वों से मिलकर के शरीर बना है। ये 5 तत्व कहाँ से प्रकट हुए? जरा सुनिए, बहुत अच्छी बातें हैं। ये 5 तत्व कौन कौन से हैं? अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी और जल। इन 5 तत्वों से मिलकर के शरीर बना। पर ये ब्रह्मा जी के पास कैसे आए? भगवान ने दिए। कहाँ से दिए? भगवान नाम से ही 5 तत्वों को प्रकट किया। भगवान नाम से ही। आपने कभी नहीं सुने होंगे ना, आज हम बताते हैं, बड़ी अच्छी बातें हैं, सुनिए। भगवान नाम में है 5 अक्षर। भय, तो भय से प्रकट हुई भूमि। गै, तो गै से प्रकट हुआ गगन। वै, तो वै से प्रकट हुई वायु। वै के बाद आ, भगवा, आ, तो आ से प्रकट हुई अग्नि। और ना, तो ना से प्रकट हुआ नीर, यानी जल, पानी। यही 5 तत्व भगवान नाम से प्रकट हुए। अब 5 तत्व प्रकट हो गए तो ब्रह्मा जी ने सोचा सृष्टि की रचना की जाए। तो सबसे पहले ब्रह्मा जी ने 4 कुमार बनाए। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार बनाए।
और जब सनत कुमार को बनाया तो कहा कि बच्चों, तुम बड़े सुंदर हो, हमारी सृष्टि प्रक्रिया बढ़ाने में तुम हमारी सहायता करो। तो चारों कुमार हाथ जोड़कर बोले, पूजनीय पिताजी, हम आपकी सृष्टि की प्रक्रिया बढ़ाने में मदद नहीं करेंगे, हम तो भगवान का भजन करेंगे। चारों पुत्र भाग गए। अब ब्रह्मा जी को क्रोध आया तो भौहें टेढ़ी हो गईं, और भौहें टेढ़ी हो गईं तो भौहें से भगवान रुद्र का अवतार हुआ। रोता हुआ एक बालक प्रकट हुआ। रोते हुए बालक को देख करके ब्रह्मा जी बोले, जाओ, तुम्हारा नाम रुद्र है। महाराज, क्या आज्ञा है? ब्रह्मा जी बोले, हमारी सृष्टि प्रक्रिया रचना में हमारी मदद करो। रुद्र भगवान बोले, ठीक है, हम तैयार हैं। रुद्र भगवान ने क्या बनाया? भूत, प्रेत, डाकनी, पिशाचनी, चुड़ैल, बेताल बहुत बना दिए। इतने बना दिए कि बहुत बना दिए कि ब्रह्मा जी बोले, रुक जाओ, अब मत बनाओ। रुद्र भगवान बोले, हमें तो पिताजी यही बनाने आते हैं। ब्रह्मा जी बोले, तुम भजन करो बस, अब मत बनाओ। रुद्र भगवान बोले, यही तो हम चाहते थे कि हम भजन ही करें। अब ब्रह्मा जी ने 10 ऋषियों को प्रकट किया। ये सब ब्रह्मा जी की मानसिक सृष्टि है। कौन कौन है 10 ऋषि? सुनिए, मरीचि, अत्रि, पुलस्त्य, अंगरीष, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष, पुलह, कृत और देव ऋषि नारद। पर आप ये नहीं जानते हो ना, ये कैसे कैसे बने हैं? ये कैसे बने, ये और सुनिएगा। ब्रह्मा जी के 10 पुत्र कैसे बने? मन से मरीचि बने, नेत्र से अत्रि, मुख से अंगिरस, कान से पुलस्त्य, नाभि से पुलह, हाथ से कृत, त्वचा से भृगु और प्राण से वशिष्ठ जी बने थे। समझ में आए ये 10 ऋषि कैसे बने? वाणी से सरस्वती जी प्रकट हुई, छाया से करदमनी प्रकट हुई, दक्षिण अंग से एक पुरुष का जन्म हुआ और वाम अंग से एक कन्या का जन्म हुआ। दक्षिण अंग से पुरुष का जन्म हुआ और वो कोई और नहीं, मनु और शतरूपा ही हैं। इन्हीं मनु शतरूपा से हम आप सब मानव हुए, इसीलिए हम आप सबको मानव कहा जाता है। मनु और शतरूपा प्रकट हुए ब्रह्मा जी के द्वारा। मनु महाराज के 5 संतानें हुई, 3 पुत्रियां, 2 पुत्र। आकुति, देवहूति, प्रसूति, ये 3 पुत्रियां हुई। और प्रियव्रत और उत्तानपाद, ये 2 पुत्र हुए। इनसे ही सृष्टि हुई। एक दिन एक राक्षस पृथ्वी को लेकर गायब हो गया और पृथ्वी को लेकर जाकर समुद्र में छिपा दिया। वो कोई और नहीं, हिरण्याक्ष नामक ही राक्षस था। 2 भाई थे, एक का नाम हिरण्याक्ष और दूसरे का नाम हिरण्यकशिपु। दोनों भाई बहुत बलवान थे, योद्धा थे। एक बार लड़ने को निकले तो कोई भी लड़ने को नहीं मिला इन्हें। रास्ते में नारद जी मिल गए, फंस गए नारद जी। अरे बाबा, क्या नारायण नारायण लगाए हो? वीणा को रखो एक तरफ और हमसे करो 2-2 हाथ। नारद जी बोले, भैया देखो, हम तो ठहरे संत, गरीब आदमी, पतले दुबले, हम तो महात्मा हैं, हमें लड़ना नहीं आता। हाँ, अगर लड़ने का तुम्हें ज़्यादा शौक है तो भगवान विष्णु, उनसे तुम लड़ाई कर लो। वह तुम्हारी खुजली, वह तुमसे लड़ाई जरूर कर लेंगे, तुम्हारी खुजली जरूर मिटा देंगे। अच्छा, तो वो मिलेंगे कहाँ? मिलते ही तो नहीं हैं, हमें नहीं पता वो कहाँ मिलेंगे। ये ही तो लफड़ा है। नारद जी बोले, मिलना है अगर तो कुछ उपद्रव करो, वो आ जाएंगे। क्या उपद्रव करें? उन्होंने कोई छोटा मोटा उपद्रव नहीं किया, पृथ्वी ही चोरी करके ले गए हिरण्याक्ष। और जब पृथ्वी ही चोरी हो गई, ब्रह्मा जी के पास मनु महाराज पहुँचे। महाराज, सृष्टि तो बंद हो गई क्योंकि कोई पृथ्वी चोरी करके ले गया। कौन? पता नहीं महाराज। तब तक ब्रह्मा जी को छींक आई और ब्रह्मा जी की छींक आते ही
वाराह रूप में भगवान प्रकट हो गए। देखते देखते विशालकाय शरीर धारण कर लिया। जाकर जरा देखो तो पृथ्वी कहाँ गई। तो वराह भगवान गए समुद्र में प्रवेश कर गए, जहाँ पर हिरण्याक्ष पृथ्वी को हरण करके रखे हुए था। वहीं पर जाकर के भगवान वराह ललकार कर बोले, कहाँ है हिरण्याक्ष। हिरण्याक्ष ने भी देखा कोई आया है। तब भगवान वराह में और हिरण्याक्ष में द्वंद्व युद्ध छिड़ गया। युद्ध इतना घनघोर हुआ, देवता देखते रह गए। कोई इतना बलवान कैसे हो सकता है। संध्या होने वाली थी। रात में राक्षसों की ताकत, भूत प्रेतों की ताकत डबल हो जाती है। भगवान समझ गए देवता हमारे बल पर संदेह कर रहे हैं। वराह भगवान ने हिरण्याक्ष को तुरंत ही पटक कर मार दिया। इस तरह से हिरण्याक्ष मारा गया। ये है आज की कथा। आपको कैसी लगी ज़रूर प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और जो न्यू हो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल को दोबारा से प्रेस कीजिएगा। जय श्री कृष्णा।